पहला अमल जो मैं बता रहा हूँ वो है बंदिश खोलने का अमल या बंदिश तोड़ने का अमल। किसी भी वजह से बंदिश लग जाए, यानी जादू की वजह से या हमारी बदअमालियों की वजह से बंदिश लग जाए, यानी माली बंदिश हो, रूहानी बंदिश हो या बदनी बंदिश हो, किसी भी तरह की बंदिश हो और जब की भी लगी हो, यानी वो पुरानी हो या वो नई हो, और आप उस बंदिश का यानी जादू का इलाज करवा करवा के थक गए हैं और बंदिश खुल नहीं रही, यानी माली तंगदस्ती है वो सालों से चली आ रही है, चली आ रही है, चले आ रही है, तो वो बंदिश खुल नहीं रही। इसी तरह बसा औकात गलत वज़ाइफ करने की वजह से जो बंदिश लग जाती है वो वजह हो, या जिन्नात से दुश्मनी की वजह से बंदिश लग गई वो हो गई, या किसी कोई आपके हासिद ने जादू करके बंदिश लगवा दी या लगा दी खुद, वो वाली बंदिश हो, या आप नज़र बद का शिकार हो गए उसकी वजह से बंदिश लग गई, या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो आपके गुनाहों की वजह से, गलतियों की वजह से नाराज़ हो गया तो उसकी वजह से बंदिश लग गई। यानी किसी तरह की बंदिश हो और कोई भी बंदिश हो, यानी माली हो, रूहानी हो और या बदनी हो, इसका लवलो जो मुजर्रब इलाज है वो इंतहाई आसान इलाज है और उसका रिजल्ट इंशाल्लाह 7 दिनों में आपको मिलेगा। कितने दिनों में मिलेगा? 7 दिनों में आपको रिजल्ट मिलेगा। और वो करना क्या है? सूरह यासीन पढ़नी है। सूरह यासीन, सूरह यासीन जब पढ़ेंगे उसके पढ़ने का तरीका क्या होगा कि सूरह यासीन के अंदर 7 मुबीन आते हैं। जब पहला मुबीन आए तो आपने वहां रुक जाना है और वहां रुक के आपने 70 मरतबा ये दुआ पढ़नी है, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। सूरह तौबा की आखिरी आयत, आयत नंबर 129। फिर आप दोबारा तलावत शुरू करेंगे। तो यहाँ लोग थोड़े से परेशान हो जाते हैं क्योंकि जो 7 मुबीनों के साथ सूरह यासीन पढ़ने का तरीका है ये वो नहीं है, तो उनके ज़हन में होता है कि फिर दोबारा से यासीन से शुरू करेंगे। नहीं, ये सूरह यासीन एक बार ही पढ़नी है। ये नहीं है कि वो 7 मुबीन वाला अमल नहीं मैं बता रहा, ये और अमल है। उसमें तो ये होता है कि आपने एक मुबीन पढ़ लिया, फिर दूसरे मुबीन पे फिर दोबारा पीछे से आएंगे, फिर तीसरा, फिर पीछे से आएंगे, वो और तरीका होता है। इसमें सूरह यासीन कितनी बार पढ़नी है? महज एक बार पढ़नी है। हर मुबीन पे आपने कयाम करना है, स्टॉप करना है और 70 मरतबा हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम ये जानते हुए पढ़ना है कि या अल्लाह मैं अपने सारे मामलात तेरे सुपुर्द कर रहा हूँ। कोई बंदिश लगी है, रूहानी बीमारियां हैं, माली तंगदस्ती है, सेहत की परेशानी है, ऐ अल्लाह इन तमाम मसाइल के लिए तू मेरे लिए काफ़ी है। तू मेरे लिए क्या है? काफ़ी है। मैंने तेरे पे ही भरोसा किया है, अल्लाह तो मुझे इस मुसीबतों से निकाल दे। यानी इस जो दुआ का लुब्बे लुबाब है, मफहूम है, वो अपने जहन में रखते हुए दुआ करते हुए ये पढ़ना है, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। जब 70 बार पढ़ लिया फिर आगे कुरान की तिलावत जो है वो शुरू कर देंगे। फिर जब दोबारा मुबीन आएगा फिर आप रुक जाएंगे, फिर आप दोबारा क्या करेंगे? 70 बार हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ये दुआ पढ़ेंगे। यूं 7 मुबीन पे आप बार बार रुकेंगे और हर मुबीन के ऊपर आप 70 मरतबा हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम ये दुआ पढ़ेंगे। ये जो अमल है दिन में एक बार ही करना है। आप सुबह बाद नमाज फजर कर लें तो बहुत ही अच्छा है, और अगर फजर से पहले कर लें तो उससे भी अच्छा है, और अगर फजर के से पहले नहीं कर सकते, यानी तहज्जुद के वक्त, तुलुए सादिक के वक्त नहीं कर सकते, तो फिर क्या है? बाद नमाज फजर कर लें। सूरह यासीन पढ़ने का जो सवाब है वो भी आपको मिल जाएगा, और हस्बी अल्लाह ये जो दुआ है ये अपने पढ़नी है, ये 490 मरतबा पढ़ी जाएगी, इसका सवाब भी आपको मिलेगा। कुरान की आयत मुबारक है, दुआ है, मसनून अज़कार में भी ये आती है, उसका भी अजर आपको मिलेगा। वजीफ़ा है उसका भी अजर मिलेगा। अल्लाह से मदद मांग रहे हैं, अल्लाह का ये हुक्म पूरा हो रहा है कि मुझसे मांगो, उसका भी अजर मिलेगा।
तो फिर वो वक्त कबूलियत का होता है, बरकत वाला वक्त होता है बाद नमाज फजर, तो वजीफ़े के मुयस्सर होने का, कामयाब होने का इम्कान ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आपकी कोई मजबूरी है, तरतीब ऐसी नहीं बनती, आप मुलाजमत करते हैं, ड्यूटी इस तरह की होती है, या और कोई मसाइल हैं, औरतें हैं घर में, बच्चों नाश्ता बनाना, बच्चों ने स्कूल जाना है, वो वक्त नहीं होता, तो आप बाद नमाज इशा भी कर सकते हैं। अर्ज़ करने का मतलब सिर्फ इतना है कि एक वक्त मुकर्रर करना है, ये नहीं है कि कभी सुबह कभी शाम, कभी सुबह शाम। वजीफे का असूल ये होता है कि एक वक्त में करना है, एक मकसद के लिए करना है, एक तादाद होगी और एक वक्त होगा, और अगर आमिल हो तो उसके लिए क्या होगा, एक लिबास भी होगा और एक जगह भी होगी। तो ये दो शर्तें अगली जो हैं ये आवाम के लिए हम नहीं लगाते क्योंकि ये बामुक्कल नहीं है। तो आवाम के लिए क्या, सिर्फ एक वक्त मुकर्रर करना है और एक तादाद है। ये भी नहीं इसको दो मरतबा पढ़ना शुरू कर दो, 3 मरतबा पढ़ना शुरू कर दो ताकि मुझे ज़्यादा नफ़ा हो जाए। जैसे लोग सूरह तारक पढ़ रहे हैं, वो क्या कहते हैं, हज़रत साहब मैं 70 बार सुबह पढ़ता हूँ, 70 बार शाम को पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, हज़रत साहब मैं इकट्ठी 140 बार ना पढ़ लूँ। तो मैंने कहा जब डॉक्टर से दवाई लेकर आते हैं तो सुबह शाम की इकट्ठी खा लेते हैं। तो ना इस वक्त बिल्कुल ऐसा हमारे साथ हो रहा है जैसे हम भैंस के आगे बीन नहीं बजा रहे। यानी उम्मत का ऐसा हाल हुआ है कि मैं कहता हूं मतलब सर पकड़ के रह जाता है कि बिल्कुल तख्ती की तरह साफ है, कोई अकल मौत नहीं है रत्ती बराबर भी। और दुनिया की बात पूछो तो तारे तोड़ के ले आएंगे उसी वक्त, तारे तोड़ के लेके। दीन की बात पूछो, रूहानियत की बात पूछो तो बिल्कुल साफ है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि एक वक्त मुकर्रर कर लें, या सुबह का या रात का, जो आपको आसानी है। एक बार सूरह यासीन पढ़ेंगे, हर मुबीन के ऊपर 70 बार आप रुक के क्या पढ़ेंगे, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अब रिश्तों की बंदिश तोड़नी है, बच्चियों के रिश्ते नहीं हो रहे, रिज़्क़ की बंदिश तोड़नी है, कोई राय सलूक का मुसाफिर है, अमलियात का रूहानियत का मुसाफिर है, सालिक है, उसकी रूहानियत बंद गई है उसके लिए उसने करनी है, सेहत बंद गई है उसके लिए करनी है, कारोबार बंद गया है उसके लिए करनी है, यानी किसी तरह की बंदिश है उसको खोलने के लिए करना है। तो क्या करेंगे, एक बार सूरह यासीन हर मुबीन के ऊपर 70 बार दुआ पढ़ेंगे और एक बार ही पढ़नी है। तो मैंने पहले क्या कहा कि इंशाअल्लाह 7 दिन में अल्लाह रास्ते खोल के दिखाएगा। इस अमल की मुद्दत क्या है, इस अमल की मुद्दत या वक्त ये है कि जिस मकसद के लिए आप पढ़ रहे हैं जब तक वो मकसद हासिल नहीं हो जाता आपने इस अमल को जारी रखना है। मेरे 7 दिन कहने का मतलब ये नहीं है कि 7 दिन के बाद ये अमल बंद कर देना। अगर ये अमल बंद कर देंगे 7 दिन के बाद, फर्ज करो वो काम नहीं हुआ, फिर दोबारा यही अमल करेंगे तो ये फिर अमल मुयस्सर नहीं होगा, यानी अगर होगा भी तो फिर वो बात नहीं बनेगी जो पहली दफ़ा। इसलिए अमूमी तौर पे हमारा जो तजर्बा या मुशाहिदा है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 5वें दिन, 4थे दिन, 3रे दिन, 7वें दिन किसी का वीज़ा नहीं लग रहा, कोई मकान खाली करवाना है वो नहीं हो रहा, कोई मुकदमा है वो है, कोई घर में लड़ाई झगड़ा है, बहू को अलहदा करना है वो नहीं हो रही, या बहू अलहदा होना चाहती है ससुराल वाले नहीं कर रहे, ये कई मसाइल होते हैं। तो जब लोगों को पढ़ने के लिए देते हैं तो क्या होता है, एक हफ्ते में उनका काम हो जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अमूमी तौर पे 7 दिन में इसका रिजल्ट मिल जाता है, रिजल्ट आ जाता है। लेकिन अगर आपका रिजल्ट नहीं आ रहा, समझ आ गई, अब जरूरी तो नहीं जिस तड़प के साथ मैं पढ़ रहा हूं उसी तड़प से आप पढ़ रहे हैं, या जिस ईमान के साथ मैं पढ़ रहा हूं वो ईमान आपका भी है, या जो चीज मैं मांग रहा हूं अल्लाह ने वो मेरी तकदीर में लिखी हो सकता है जो आप मांग रहे हैं वो अल्लाह ने तकदीर में नहीं लिखी। तो हर बंदे का मामला क्या होता है, मुख्तलिफ। तो हम जो बात करते हैं वो मुशाहिदे के ऊपर होती है, तजुर्बे के ऊपर होती है। तो अमूमी तौर पर क्या मैंने कहा है कि इसका रिजल्ट कितने दिनों में मिल जाता है, 7 दिनों में। अगर आपका 7 दिनों में रिजल्ट ना मिले तो आपने इस अमल को जारी रखना है ताकि जब आपका मकसद जो है वो हासिल हो जाए फिर इस अमल को आपने क्या करना है, बंद कर देना है। अब बंद करने का तरीका क्या होगा कि आपने ये सूरह यासीन वाला अमल सारी जिंदगी करना है। एक बार सूरह यासीन आप पढ़ते रहेंगे और हर मुबीन के ऊपर सिर्फ एक बार हस्बी अल्लाह पढ़ेंगे। आसान हो गया ना, यानी मामूल की आप सूरह यासीन जो सुबह पढ़ते हैं वही आप पढ़ेंगे, लेकिन जब भी मुबीन आएगा तो वहां रुक के एक बार या ज्यादा से ज्यादा 7 बार हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम पढ़ के फिर उसी तरतीब से सूरह यासीन मुकम्मल करेंगे। अब क्या होगा कि ये अमल सारी जिंदगी आपके हाथ में रहेगा। जिंदगी में कभी दोबारा कोई परेशानी आ जाए तो दोबारा फिर आप किस तरह पढ़ेंगे, पहला मुबीन 70 बार, दूसरा मुबीन 70 बार, तीसरा मुबीन 70 बार, फिर जब काम हो जाए तो दोबारा फिर पीछे आ जाएंगे, फिर किस तरह पढ़ेंगे,
हर मुबीन के ऊपर कम अज कम एक बार और ज़्यादा से ज़्यादा 7 बार, जो आपको आसानी हो वो आप तरतीब बना लें, ताकि वो अमल सारी ज़िंदगी आपके हाथ में रहेगा। कोई परेशानी हो, कोई मुसीबत हो, कोई तकलीफ़ है, कोई रंज आ जाए तो भागना नहीं आमिलों के पास, तवीज़ों के पीछे अपना ईमान और इज़्ज़त और माल ख़राब नहीं करना, बल्कि फ़कीर का बताया हुआ ये अमल जो है आपके हाथ में होगा, इसी अमल से सारे काम निकलवाने। यानी एक ही अमल आपके लिए ये काफ़ी है। वो तमाम हज़रात जो कमली चैनल का कमली चैनल का कोई भी अमल कर रहे हैं, अगर वो ये करना चाहें उन सबको ये इजाज़त है। लेकिन वो तमाम हज़रात जो सूरत तारक का अमल कर रहे हैं, तीसरा कलमा कर रहे हैं या सूरत तौबा की आयात कर रहे हैं, उन्हें इस अमल की ज़रूरत नहीं है। ये क्या हो जाएगा, डबल डोज हो जाएगी, तो नफ़े की बजाय क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। फिर वो तमाम हज़रात जिन्होंने आज पहली दफ़ा ये अमल सुना है और वो कोई वजीफ़ा पहले नहीं कर रहे, वो बिस्मिल्लाह वो भी कर सकते हैं। बहुत सारे क्योंकि कमली चैनल वाले इसलिए कर सकते हैं कि वो लोग सिर्फ दुरूद पाक पढ़ते हैं, इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं, वो कोई और वजीफ़ा नहीं करते। तो वो अगर उनकी ज़रूरत हो, हालांकि उनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इंसान है, परेशान होता है, तो वो अगर ये करना चाहें उन तमाम हज़रात को इजाज़त है। जो पहली बार सुन रहे हैं और कोई अमल नहीं कर रहे, उन्हें भी इजाज़त है। और अगर कोई सूरत तारक के साथ कहता जी मैं पढ़ के छड़नी है, तो भाई इजाज़तें आम है, तो ज़रूर पढ़, मैं कौन होता हूँ रोकने वाला। तमाम हज़रात को इजाज़त है। जो सोशल मीडिया पर सुने उन्हें भी इजाज़त है।